बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी के बारे में बताऊंगी जिसको बना के अगर आप मेहमानों के सामने सर्व करेंगी तो मेहमान इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होंगे। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोटिवेशन होता है, इनाम होता है। डिफरेंट चीज़ें छोटों और बड़ों सभी को पसंद होती हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। सबसे पहले मेरे पास 200 ग्राम मैदा है, इसको मैंने छान के ले लिया है और इसमें 1/4 टेबलस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और 1.5 टेबलस्पून इसमें अजवाइन ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल ऐड कर लिया। अब इसको हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। जब ये हाथ में इस तरह से देखें मुट्ठी में इकट्ठा होने लग जाए तो इस तरह ये देखें, आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब है हमारे जो नमक पारे हैं वो खस्ता बनेंगे। अब इसमें मैंने हाफ़ कप जो है पानी इसमें ऐड किया है। पानी थोड़ा थोड़ा करके बस ऐड करना है, एकदम से सारा नहीं डालना है आपने। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा मिक्स करना है इसमें पानी आपने। तो इसकी एक हार्ड डो बना लेंगे। जिस तरह आटा गूंदते हैं, आटा तो सॉफ्ट होता है, इसको हमने इसकी डो को हार्ड रखना है। डो हमारी रेडी है। तो अब हम थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे और एक लार्ज पराठा बना लेंगे। और ये पराठा जो है इसको हमने पतला रखना है, इसको मोटा नहीं करना। और दूसरी तरफ मैंने ऑयल जो है वो ऑलरेडी उसको गर्म करने के लिए मैंने रख दिया हुआ है, ताकि जब ये हमारे नमक पारे रेडी हो जाए इसके साथ ही हम इसको फ्राई कर सके। ये मेरे पास एक हार्ट शेप में, दिल की शेप में मेरे पास एक पीस है। तो इसकी मदद से ये मैं इनको नमक पारों को शेप दे रही हूँ। आप ये दे सकते हैं, थोड़ा सा हाथ की मदद से दबा के पहले ऊपर रखना है और थोड़ा सा हाथ की मदद से दबाना है इसको। तो ये खुद ही इजीली ये बनते जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। तो इसका जो बाकी जो मैदा है ये जो हमारा पराठे का जो बाकी इसका ये साइडों से उतरना है, इसका हम दोबारा पराठा बना के उसके भी इसी शेप में नमक पारे दोबारा से बना लेंगे। अब ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्राई पैन में, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने इकट्ठे डाले हैं तो ये साथ जुड़ेंगे नहीं, ये खुद ही सेपरेट हो जाएंगे। व्यूअर्स, आपने 2 से 3 मिनट इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। फ्लेम लो नहीं रखनी है आपने। इस तरह से हमारे नमक पारे जो हैं वो खस्ता नहीं बनेंगे। जैसे ही इसका कलर गोल्डन में चेंज होना शुरू हो जाए तो ये देखिए, आप देख सकते हैं अब ये गोल्डन में चेंज होना शुरू हो गया है। इसका मतलब है हमारे नमक पारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अब आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। पहले आपने फ्लेम को ऑफ़ करना है, फिर आपने नमक पारे ये निकाल लेने हैं छन्नी की मदद से। अब इसको आप डिश आउट कर सकती हैं। और ये देखें, आपने देखा कितनी आसानी से और कितने खस्ता और एक डिफरेंट शेप में, बहुत ही प्यारी सी शेप में ये रेडी हो चुके हैं। बार बार बच्चे या हों या बड़े हों, एक ही शेप में बने हुए नमक पारे देख के तंग आ जाते हैं। इस तरह से दिल उपचा जाता है उनका। तो इसीलिए व्यूअर्स, हम आप लोगों के लिए इस रेसिपी को हम एक नए अंदाज से, एक डिफरेंट शेप से लेके आते हैं, ताकि आप लोग ट्राई ज़रूर करें। और व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।